कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जिससे कि आपके कंप्यूटर को पावर मिलता है, उसी से कंप्यूटर चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SMPS या फिर PSU के बारे में, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, या आप कह लीजिए पावर सप्लाई यूनिट। लेकिन हम इसको कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए आज हम जानेंगे उसके बारे में, पावर सप्लाई यूनिट के बारे में, और उसको अनबॉक्स करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। इस SMPS को जानने से पहले, इसको खोल के इसके कंपोनेंट्स को देखने से पहले, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का SMPS कितने वाट का हमको लेना चाहिए। देखिए, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड हाई एंड का है और उसमें वाटर कूल सिस्टम आपने लगा रखा है, हाई एंड का कैबिनेट है, या फिर उसमें डुअल GPU है, जो कि नॉर्मल एक सिंपल कंप्यूटर के SMPS से काम नहीं बन सकता, उसे बहुत ज़्यादा वाट का SMPS लगता है। तो अब हम जानते हैं इस SMPS को हम अनबॉक्स करेंगे, इसके अंदर जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसका बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये SMPS का बैक साइड का पोर्शन है, जिसमें कि एक एग्जॉस्ट फैन लगा है। पावर इंसर्ट करने के लिए, पावर केबल लगाने के लिए एक कनेक्टर है, और उसमें ऑन ऑफ स्विच के लिए आपको एक बटन दे रखा है। इसके अलावा और इस तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे केबल्स निकली हैं डिफरेंट कलर्स की, कलर कोड्स की, जो कि आपके मदरबोर्ड में सप्लाई भेजने के काम में लगाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कनेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंसर्ट होते हैं या फिर कंपोनेंट्स में इंसर्ट होते हैं। जैसे कि ये सबसे बड़ा कनेक्टर ये आपके मदरबोर्ड में इंसर्ट होता है। इसके अलावा ये कनेक्टर आपके मदरबोर्ड में CPU को पावर देने के लिए इंसर्ट होता है। इसके अलावा पाटा या फिर SATA कनेक्टर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स को हम देखेंगे। ये हमारा SMPS को अनबॉक्स कर दिया है, इसको डिसमेंटल कर दिया, इसके कवर को ओपन कर दिया है, आप जैसा कहना चाहें। अभी और डिटेलिंग जाने से पहले हमने जो बात कर रहे थे कि आपको कितने वाटेज का SMPS लेना चाहिए, इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, आप एक जनरल रूल रहता है, एक थंब रूल रहता है कि आपको मान लीजिए 500 वाट का SMPS आपको ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा हायर साइड पे 650-700 वाट का SMPS लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 700 वाट का SMPS ले रहे हैं तो आपको 700 वाट का कंजम्पशन आपका आएगा, ऐसा नहीं है। आपका कंपोनेंट्स जितने मदरबोर्ड या आपके दूसरे हार्ड डिस्क या SSD, DVD ड्राइव्स जितने लगे होंगे, उसी हिसाब से वो वाटेज कंज्यूम करता है। लेकिन थोड़ा हायर साइड पे रखने से आपको ये बेनिफिट है कि कल को अगर आप कोई अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या फिर पीक पावर का रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम को, जैसे मान लीजिए कोई आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो उस समय पीक पावर में आपका SMPS एक्स्ट्रा पावर देने के लिए कैपेबल हो। इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा हायर साइड पे SMPS के वाटेज को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन आपको हद से ज़्यादा
वाटेज का एसएमपीएस लेने का भी फ़ायदा नहीं है, वो फिर अनयूज्ड ही रहेगा। तो आपको मिक्स एंड बैलेंस वाला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, बट ऑफ कोर्स हायर साइड पे रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूस पावर और पीक पावर के बीच में ये डिफरेंस होता है कि कंटिन्यूस पावर आपको एसएमपीएस आपके मदरबोर्ड को कंटिन्यू पावर देता रहेगा उस वाटेज के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के, कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और पीक पावर में आपका एडिशनल या फिर रिक्वायरमेंट अगर थोड़े समय के लिए बढ़ता है तो उस समय आपका एसएमपीएस उसको फीड करने के लिए कैपेबल हो, तो उसको पीक पावर में कंसिडर किया जाता है। तो पीक पावर और कंटिन्यूस पावर को आप कभी भी एक समान ना देखें। रेगुलर बेसिस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल गीगर प्रहलाद को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि इस एसएमपीएस को ओपन करने के बाद इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला आपको नज़र आएगा ये एक फ़ैन, जो कि एग्जॉस्ट फ़ैन है। तो इसका काम यह है कि ये अंदर के गर्म हवा को बाहर एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकाल के फेंकता है। इसके अलावा यहाँ पे हीट सिंक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटर्स, डायोड्स और मॉसफेट, ये फिल्टर कॉइल और भी कैपेसिटर्स, आईसी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सो इसमें हम इतना डिटेलिंग अभी नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं डिटेलिंग में जाएंगे। ये जस्ट आपको एक आइडिया, एक ब्रीफ करना था कि आपका एसएमपीएस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ताकि आप देख सकें इसके अंदर और जान सके कि कैसा आपका ये एसएमपीएस वर्क करता है। इसमें आप देख सकते हैं, और इन डिफरेंट कलर कोड्स में डिफरेंट वोल्टेजेस कैरी होती है, क्योंकि मदरबोर्ड में एक जैसा कंपोनेंट नहीं है और उसमें डिफरेंट पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे स्विचिंग करके 230 वोल्ट के इनपुट को, जो कि यहाँ से लेता है, उसको स्विचिंग करके यहाँ पे मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स में सप्लाई होती है। तो इसमें +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +12 वोल्ट, -12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ पे अर्थिंग कॉमन वोल्ट भी इंक्लूड है। सो ये एक ब्रीफ था, एक आइडिया था कि एसएमपीएस में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं और कैसे ये एसएमपीएस काम करता है। तो इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शंस भी होते हैं, जो कि हमारे हाई वोल्टेज एसएमपीएस में जो पावर आता है उसको हमारे जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, उसको सेव करके रखता है। और अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे फ्यूज़ है जो कि कट ऑफ हो जाएगा, या आप कह लीजिए इसके अंदर दूसरे सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए गए हैं, जिससे कि हमारे मदरबोर्ड या कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं वो कम से कम डैमेज हो या फिर ना हो। लेकिन इसके बाद भी इसमें प्रोटेक्शन का सारा ख्याल रखा जाता है, तब भी आपको सर्ज प्रोटेक्टर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हाई वोल्टेजेस से आपके कंपोनेंट्स और इस एसएमपीएस को सेव रखा जा सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी एसएमपीएस चेक करें तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि आपका वाटेज का क्या रिक्वायरमेंट है। और ये जो एसएमपीएस मैंने ओपन करके दिखाया है, सेम कंपोनेंट्स, सेम चीज़ें दूसरे एसएमपीएस दूसरे ब्रांड्स में भी होती हैं। सारे फंडामेंटली सेम होते हैं, अंदर सेम तरीके के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। बाहर का बॉक्स या डिज़ाइन अलग हो सकता है, लेबलिंग अलग हो सकती है, लेकिन काम उनका वही है, सेम है। तो आपने
SMPS के बेसिक फंक्शंस और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। सही SMPS आपके कंप्यूटर के लाइफ को बढ़ा देता है, ये आप जान चुके होंगे। और सही SMPS चूज़ करेंगे तो आपका कंप्यूटर भी आपको थैंक यू बोलेगा। साथ ही साथ मैं भी आपको थैंक यू करता हूँ कि आप इस वीडियो में जुड़े रहे। नमस्कार।